गरीब का साइकिल पकौड़ा। हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। जो बहुत ही गरीब था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बहुत पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पास कोई था तो वह उसकी साइकिल, जो उसके पापा ने उसे दिया था। बिरजू अपना पेट पालने के लिए पकौड़े बनाता और उसे साइकिल पर लेकर गली गली बेचता था। गर्मा गर्म पकौड़े लीजिए, चटपटे स्वादिष्ट पकौड़े लीजिए, इतने स्वादिष्ट कि बस मन मचल जाए। आइए आइए पकौड़े लीजिए, बिरजू के पकौड़े, आइए आइए। बिरजू बेटा, जरा 2 पकौड़े खिलाओ, और हाँ, चटनी थोड़ा ज़्यादा डालना। हा हा हा। बाबा, ये बिरजू के पकौड़े हैं। मैं धंधे में कभी भी फ़ायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ, और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और स्वादिष्ट पकौड़े खाकर वो खुश हो जाएं। बस यही मेरे लिए बहुत है। अरे वाह बिरजू बेटा, क्या पकौड़े बने हैं! इसे तो खाकर मज़ा ही आ गया। ऐसे पकौड़े तो हमने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 100 रुपये में इतना बकवास पकौड़े मिले, और यहाँ 10 रुपये में इतना स्वादिष्ट पकौड़ा। वाह बिरजू भाई वाह, मज़ा ही आ गया। बिरजू के पकौड़े की अच्छी मात्रा में बिक्री होती, क्योंकि उसके पकौड़े में ऐसा स्वाद होता जो लोगों को बहुत ही पसंद आता। बिरजू दिन भर अपने साइकिल पर सवार होकर पकौड़े बेचता और देर रात तक जागकर पकौड़े का मसाला तैयार करता, और सूरज निकलते ही गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर साइकिल पर रख लेता है और बेचने के लिए निकल पड़ता है। एक रोज़ गांव में मेला लगा था, और तभी वह अपने आप से कहता है, आज तो गांव में मेला लगा है। आज मैं अपने साइकिल को थोड़ा सजा लेता हूँ, और आज मैं भी मेले में पकौड़े बेचने जाऊँगा। बिरजू अपनी साइकिल को सजा लेता है और फिर पकौड़े बांधकर वह मेला के लिए निकल पड़ता है। मेले में बिरजू के पकौड़े खाने के लिए भीड़ लग जाती है। अरे बिरजू भैया, मुझे 6 पकौड़े पैक कर देना, और हाँ, पुदीना की तीखी चटनी भी डाल देना। बिरजू भाई, मुझे भी 2 पकौड़े देना। बिरजू भाई, मुझे भी 2 पकौड़े देना, और मुझे मीठी चटनी देना। अरे हाँ भाई, देता हूँ। ये लीजिए भाई आपका, और ये आपका। इस तरह मेले में बिरजू के खूब पकौड़े बिकते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन पर दिन गांव में बिरजू अपने पकौड़ों के लिए बहुत मशहूर हो गया। जिसे देखो वो बिरजू के पकौड़ों की तारीफ करता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने बिरजू के साइकिल पकौड़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और वह वीडियो वायरल हो गया। फिर अरे ये देखो बिरजू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक और कमेंट की बाढ़ आ गई। देखिए देखिए। बिरजू यह सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है बिरजू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बेटा। वीडियो वायरल होने के बाद बिरजू का साइकिल पकौड़ा खाने लोग दूर दूर से आने लगे, जिस कारण से उस गांव में मिठाई और पकौड़े की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे, और वे सब बिरजू की सफलता को देखकर बहुत जलने लगते हैं, और इससे बस वह सब बिरजू के प्रति चाल चलते हैं। देखो भाई, हम सब यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये लड़का। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वह भी हर हाल में। भाई मेरे पास एक आइडिया है। गांव में फेरी वालों को एक जगह सामान बैठकर बेचने की मनाही है। अगर हम लोग मिलकर उसकी साइकिल ही तोड़ दें तो वह पकौड़े कहाँ बेचेगा। हाँ, प्लान तो अच्छा है। दोनों आदमी मिलकर रात में बिरजू के घर के सामने खड़ी साइकिल को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब बिरजू अपनी साइकिल देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साइकिल को? किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया? अब मैं पकौड़े बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह बैठकर सामान बेचने की मनाही है, क्या करूं अब? बिरजू बहुत दुखी हो जाता है, और अब वह सर पर ही पकौड़े से भरा टोकरी लेकर गांव के गली गली घूमकर बेचने लगता है। लेकिन वह उतना दूर तक नहीं जा पाता जितना वह अपनी साइकिल के जरिए दूर जा पाता था।
थक गया मैं तो। अरे मेरी साइकिल के जरिए मैं कई जगह जा जाकर पकौड़े बेचता था, अब तो पैदल चलने पर ज़्यादा पकौड़े भी नहीं बिक रहे हैं। बिरजू की कमाई बहुत कम होने लगती है और इस बात को लेकर वह बहुत उदास और परेशान रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और अब वह बहुत ही दुखी रहने लगता है। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिरजू कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी जिस पर एक आदमी ऐलान कर रहा था, सुनो 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 सभी गांव वालों सुनो, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और खाना बनाएंगे। सबसे अच्छे पकवान बनाने वालों को मिलेगा पूरे 15 लाख रुपए। यह सुनकर बिरजू चौंक जाता है और अरे वाह, यह तो बहुत सुनहरा मौका है, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा। अब जीतना और हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं भी पूरी लगन और मेहनत से इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा। बिरजू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मज़ेदार और स्वादिष्ट पकौड़े बनाता है, जिसे चखकर जज खुशी से झूमने लगते हैं और बिरजू को ही विजेता घोषित कर देते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता हैं बिरजू पकौड़े वाला, तालियां तालियां। और इसके बाद बिरजू को 15 लाख का इनाम दिया जाता है, जिसके बाद वह सबसे पहले अपनी टूटी हुई साइकिल बनवाता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद भी करता है। लेकिन वह अब भी साइकिल पर पकौड़े बेचता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा देना है और नीचे सब्सक्राइब की बटन को दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लेना है।